नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे बाल विकास में यहाँ पे बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया, यानी बालक समाज में किस प्रकार से सीखता है और किस प्रकार से उसका विकास होता है, किस प्रकार से उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, उन सभी विषयों पे यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बता दें कि आज का जो टारगेट आप लोगों का रखा गया है 18 प्रश्न है। इसमें से आप लोगों का टारगेट जो है 15 प्लस रहेगा, याद रखिएगा 15 प्लस रहेगा। और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही क्या करिए घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और शेयर अपने अपने ग्रुप में जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपने पहले प्रश्न से। और आप लोगों का टारगेट याद रखिएगा 15 प्लस रहेगा। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न ये करा है कि सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य की बात किया है तो हम सही प्रश्नों को पहले ढूंढेंगे तो अपने आप असत्य प्रश्न पता चल जाएगा। देखिए पहला ये करा कि संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। अगर इसको हम लोग जाने तो संस्कृत का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के बिना जो व्यक्ति है समाज के गुणों और उसको प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संस्कृति और समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है व्यक्ति के समाजीकरण प्रक्रिया पे। तो दूसरा देखिए हमारा ये करा है, पहला तो सही है, दूसरा हमारा करा है समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्कों, समूह, विद्यालय और धार्मिक संस्थाओं, संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि से है। तो ये भी हमारा सही है क्योंकि जो बालक का समाजीकरण होता है वो घर में रहता है। शुरुआत में ही अपने माता पिता से कुछ ना तो कुछ अनुकरण करके सीख लेता है, फिर बाहर निकलता है तो यहाँ पे देखिए समवयस्क जो उसके दोस्त होते हैं उनसे कुछ सीखता है। फिर इसके बाद विद्यालय में उसकी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। फिर संस्थाएं जो यानी धार्मिक संस्थाएं हैं उससे कुछ गुण सीखता है। फिर जनसंचार यानी जो माध्यम आप अपना कर सीखते हैं नेट के द्वारा, वो भी आप लोगों के समाजीकरण में बहुत ही प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दूसरा भी हमारा राइट आंसर है। तीसरा करा है पालने के तरीके का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पे नहीं पड़ता है। देखिए जो पालन पोषण का जो तरीका होता है ये बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया पे महत्वपूर्ण भूमिका डालता है। यहाँ पे गलत कहा है तो ये हमारा गलत है। राइट आंसर था हमारा यहाँ पे तीसरा ही हमारा पहले आ गया ऑप्शन में, तो तीसरा हमारा सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या करा हमारा। देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सभी लोग सोच समझ के प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे करा है किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। देखिए यहाँ पे धर्म की बात किया है कि धर्म का महत्व किस प्रकार से समाजीकरण में बच्चे के है। पहला करा है आदर्शों के रूप में, दूसरा अनुकरण के रूप में, तीसरा संस्कार के रूप में, और ऑप्शन करा है केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, या फिर ये सभी सही हैं। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व किस प्रकार से है। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर यहाँ पे करा है केवल एक होगा, केवल बी, केवल सी, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि पहले का राइट आंसर क्या होगा। देखिए दूसरे का राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे सभी सभी, यानी देखिए धर्म के माध्यम से आप आदर्श ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अनुकरण यानी उसको सीखते हैं कि किस प्रकार से समाज में रहना चाहिए। धर्म हमें ये, धर्म से मतलब ये नहीं है कि आप जातिगत हो, धर्म का मतलब ये है कि आप किस मार्ग पे चल रहे हैं, वो अच्छा है या फिर बुरा है, उसको अनुकरण करना, ठीक है। और फिर संस्कार यानी धर्म के माध्यम से संस्कार यानी बड़ों का आदर करना, अपने अंदर उसे क्या करना है, अनुकरण के माध्यम से समाहित करना। तो राइट आंसर जाएगा, तीनों सही है, तो राइट आंसर चौथा हमारा एकदम सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। देखिए बच्चों के समाजीकरण की भूमिका को क्या निभाता है, कौन सा तत्व निभाता है। देखिए यहाँ पे पहला करा है कि खेलकूद का माध्यम जो है ये बालकों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है, या फिर अच्छे कपड़े, या फिर करा है तीसरा कि बच्चों की सुंदरता यानी बालक कैसा है, सुंदर है या फिर कुरूपता है या फिर कैसा है। यहाँ पे तीसरा करा है, चौथा करा है कि बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। देखिए अच्छी पाठ्य पुस्तक की बात किया है, तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा खेल कूद, ठीक है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे खेल कूद के साथ जाएगा, क्योंकि बालक का समाजीकरण जो होता है खेल कूद के माध्यम से विद्यालय में क्या होता है बालक सीख लेता है। क्योंकि खेल कूद के जो मायने होता है इसमें क्या करता है, बालक होता है और उसका समवयस्क होता है यानी उसके मित्र होते हैं, उनके क्या आता है खेल खेल में आप सिखा सकते हैं। और इनका जरिया जो होता है यहाँ पे शिक्षक होता है, याद रखिएगा शिक्षक होता है। खेल कूद का माध्यम कराने का तरीका जो होता है शिक्षक के अनुरूप होता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। अच्छे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा कपड़ा हो या न हो, अगर सीखने पे तत्पर है बालक तो कुछ भी सीख सकता है। क्या कोई गरीब घर का जो बालक है, गरीब
घर का बालक क्या सीखने में सही नहीं होता है, पढ़ने में सही नहीं होता है। उसके रहन सहन पे उसका रवैया, उसके गुण निर्भर करते हैं, उसके कपड़ों पे नहीं। वो अच्छे सुंदरता से नहीं, क्या जो सुंदर है वही सीख सकता है। जो कुरूप बालक है, जो देखने में सही नहीं है, क्या वो नहीं सीख सकते हैं? ऐसे बहुत से बालक हैं जो सीख सकते हैं, सीखते भी हैं। और अच्छे पाठ्य पुस्तक, देखिए अच्छे पाठ्य पुस्तक से नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। स्पीड बढ़ा दें थोड़ा सा अपने पढ़ाने का, या फिर ऐसे ही चला जाए, थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि समझना बहुत ही ज़रूरी है। समझ के साथ पढ़ना ही सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन को टिक करते चले जाएंगे से केवल, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसका समझना बहुत ही उपयोगी होता है। तो बता दीजिए कि फास्ट चलें या फिर ऐसे ही चलें। तो यहाँ पे देखिए चौथा हमारा ये कह रहा है कि बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। देखिए बच्चों के समाजीकरण में भूमिका किस शिक्षक की क्या होती है? पहला, उसका बौद्धिक विकास करना। दूसरा, उससे सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना। और तीसरा करा है कि उन्हें गृह कार्य देना। और चौथा करा है कि उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। सामाजिकरण में बालक के शिक्षक की भूमिका क्या होती है? एक शिक्षक की भूमिका सामाजिकरण में क्या होती है, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप भविष्य के होने वाले टीचर हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, उनका बौद्धिक विकास करना। शिक्षक का कार्य ही होता है कि बालक के बौद्धिक का जो विकास करना, वो अपने, अगर बालक का बौद्धिक विकास हो जा रहा है, शिक्षक करा दे रहा है, तो क्या होता है, बालक अपने बौद्धिक के कार्यों को ध्यान तर्क के द्वारा क्या करता है, वो सांप्रदायिक शिक्षा खुद से प्राप्त कर सकता है। और उनके गृह कार्य देना, यानी गृह कार्य से क्या होता है, उन पर बोझ डालना। ठीक है, उनके स्तर के अनुसार गृह कार्य देना। और उनके आर्थिक सहयोग नहीं, उनको आर्थिक ज्ञान देना चाहिए शिक्षक के माध्यम से। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए पांचवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और लाइक जरूर कर दीजिए। जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए। देखिए पांचवा ये करा है कि अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, बर्ताव रखना चाहिए। कैसा बर्ताव होना चाहिए? पहला करा है सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर होना चाहिए। देखिए सहानुभूति भी कहा है और यहाँ पे कठोर भी कहा है। और यहाँ पे दूसरा कहा है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। तीसरा कहा है कि सामान्य होना चाहिए। और यहाँ पे चौथा कहा है कि कठोर होना चाहिए। तो पांचवें का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे बात किया है हमारा पहला, देखिए कह रहा है कि सहानुभूति, यानी उनसे क्या होनी चाहिए, सहानुभूति रखना चाहिए, यानी उनसे हमें मिलकर रहना चाहिए। किंतु कठोर की बात क्या है? कठोर का मतलब ये है कि बालक आपसे दूरी बनाकर रखेगा, तो ये हमारा गलत है। और दूसरा करा है स्नेह, यानी प्यार पूर्वक उनको सिखाना, यानी उनसे घुल मिल के उन्हें सिखाना। और सहानुभूति रखना, यानी जो भी कार्य कर रहे हैं उनको उनके अनुरूप ढालना। तो ये हमारा राइट आंसर। सामान्य मतलब एकदम उनके अनुरूप रहना। ठीक है, कठोर यानी कठोर रवैया अपनाना। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरे में सामान्य भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सामान्य का तात्पर्य ये है कि सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करना। तो ये हमारा देखिए दूसरे में ही आ जाएगा। तो राइट आंसर दूसरा हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न पे देख लेते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए छठा प्रश्न हमारा ये करा है कि कक्षा में वास्तविक यहाँ पे संसारिक समस्याओं को समृद्ध जटिल परंपराओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। देखिए किससे ग्रहण करते रहते हैं? यहाँ पे करा है पहला कि अध्यापक केंद्रित के द्वारा, दूसरा करा है सामाजिक संरचनात्मक के द्वारा, तीसरा करा है पारंपरिक के द्वारा, चौथा करा है रचनात्मक के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि वास्तविक जीवन से पूछा है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा छठे का? तो छठे का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक संरचनात्मक के द्वारा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इसको हम यहाँ पे रखें तो सामाजिक संरचना कक्षा में वास्तविक संसारिक समस्याओं से समृद्ध जटिल यहाँ पे परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे से क्या करते हैं, अनुभव, यानी समाज में क्या हो रहा है उसके द्वारा शिक्षक और छात्र आपस में चर्चा पर चर्चा करके सीख सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। लेकिन कमेंट सभी लोग करिए, जितने लोग हैं उतने लोग सभी के लोग कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारा सातवां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, देखिए सत्य कथन कौन सा है? पहला कह रहा है कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। देखिए प्रश्न अगर बालक पूछ रहा है, शिक्षक पूछ रहा है बालक से, तो क्या वो संज्ञानात्मक विकास में बाधक हो सकता है?
अब देखिए यहाँ पे दूसरा करा है कि विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित कर रहते हैं। और यहाँ पे तीसरा करा है कि शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। और चौथा करा है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अब देखिए खेलना यहाँ पे बात किया है कि खेलना जो है संज्ञान यानी सीखने के लिए, सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। और यहाँ पे देखिए पहला करा है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधा। देखिए यहाँ पे बाधा है। अब राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाधा कैसे हो सकता है। अगर बालक से अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो किसी ज्ञान के स्तर पे ही बालक को आप वहाँ पे प्रश्न पूछेंगे ना विद्यालय में, तो ये हमारा गलत है। ये संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं सहायक होगा, तो ये हमारा गलत है। दूसरा करा है विकास और सीखना समाज संस्कृति संदर्भों में अप्रभावित। देखिए अप्रभावित की बात क्या है जबकि प्रभावित होना चाहिए, ये हमारा गलत है। तीसरा करा है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। देखिए एक निश्चित तरीके से नहीं सीखते हैं, आप जिस प्रकार से चाहेंगे बालक को सिखा सकते हैं। शिक्षण विधियों पर निर्भर करता है, न कि बालक के निश्चित तरीके से। यहाँ पे शिक्षक के तरीके से होना चाहिए, तो ये भी गलत बचा हमारा चौथा। तो चौथा हमारा राइट आंसर होगा खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के सार्थक है। क्योंकि खेल विधि में बालक प्राथमिक स्तर पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर से चल रहा है यहाँ पे हमारा प्रश्न। तो खेलना बालक खेल खेल में अधिक सीखता है, तो आप लोगों ने ऊपर ही सीखा है अभी। तीसरा ऑप्शन था, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे चौथा था। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए सामाजिकरण है। देखिए सामाजिकरण क्या होता है। पहली बात तो सामाजिकरण क्या होता है, आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए कि सामाजिकरण होता क्या है। देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन रख ले रहे हैं। पहला करा है सामाजिक जो होता है मापदंडों में परिवर्तन होता है। और दूसरा करा है शिक्षक एवं पढ़ाए गए पाठ्य के बीच संबंध होता है। और यहाँ पे करा है तीसरा कि समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। और यहाँ पे चौथा करा है कि समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन यानी उनके साथ ढलना। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, 8वें का राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए समाज में अगर आप समाज की बात करें तो समाज में रहकर आप समाज के अनुरूप ढलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मापदंडों का परिवर्तन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक मापदंडों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सामाजिकरण की बात हो रही है। एक बालक के सामाजिकरण की बात हो रही है, न कि समाज की मापदंडों की। तो ये हमारा गलत है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे हाइड है, बच्चा जो है यहाँ पे हाइड है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिकरण है। देखिए बालक के सामाजिकरण है, यानी बालक के सामाजिकरण किस प्रकार से होता है। तो ये देखिए पहला गलत है। दूसरा हमारा है शिक्षक एवं पढ़ाए गए। देखिए पढ़ाए गए पाठ्य से नहीं होगा, शिक्षक एवं छात्र से होगा, ठीक है। छात्र से यहाँ पे संबंध के बीच संबंध होता है, तभी तो सामाजिकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये हमारा गलत है। और तीसरा करा है समाज के आधुनिकीकरण। देखिए आधुनिकीकरण नहीं होता है, समाज आधुनिकीकरण के अनुरूप नहीं, जो आधुनिकीकरण है समाज के अनुरूप ढलता है। देखिए समाज के साथ परिवर्तन होता है, न कि परिवर्तन के साथ समाज होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, बचा हमारा चौथा। तो चौथा हमारा राइट आंसर होगा समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन, यानी समाज में किस प्रकार से रहना है। बालकों को सिखाना है कि आप उनके अनुसार रहेंगे, ठीक है। समाज के अनुसार ढलेंगे, समाज में रहना है तो समाज के मापदंडों का पालन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा अनुकूलन, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे चौथा। 9वें प्रश्न पे आगे बढ़ रहे हैं। 9वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित है। देखिए किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य, यानी किसी ने मनोवैज्ञानिक ने वो कार्य किया है और ये कहा है कि हिंसात्मक जो अगर फिल्म है यानी कोई चित्र दिखाई जा रही है तो बालक उसे सीख लेता है। ये कार्य किसी ने किया है, किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। पहला थॉर्नडाइक ने, दूसरा वाटसन ने, तीसरा बंडूरा ने, चौथा करा है कि जीन पियाजे ने। तो 9वें का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि 9वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारा देखिए जीन पियाजे नहीं होंगे, संज्ञानात्मक विकास से, जबकि यहाँ पे सामाजिक प्रक्रिया की बात किया है तो थॉर्नडाइक भी नहीं होंगे, ठीक है। वाटसन भी नहीं होंगे। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे बंडूरा। बंडूरा ने कुछ बच्चों को फिल्म दिखाया था रूम में बंद करके, छोटे छोटे बच्चों को। उन्होंने फिल्म को देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि ये तो मूवी में ये हीरो मर जा रहा है या फिर ये विलन मर जा रहा है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, फिर एक मूवी दिखाई जाती है बंडूरा के द्वारा उन बच्चों को। तो उसमें क्या होता है, वही जो पात्र होते हैं फिर से दिखाई देते हैं। तो बच्चों में ये होता है कि ये तो मर गया था तो फिर जीवित कैसे हुआ। तो बंडूरा ने ये बताया कि बच्चे जो होते हैं बहुत ही तेज़ी से अनुकरण करते हैं और हिंसात्मक प्रक्रिया को सीख लेते हैं, क्योंकि उसमें जो देखा जाता है कि जो एक विलन होता है बहुत ही हिंसात्मक कार्य करता है और उसे तवज्जो दी जाती है। एक हीरो जो होता है वो उन्हें रोकता है, उन्हें तवज्जो उतना नहीं दी जा रही। तो हिंसात्मक कार्य करने वाले को क्या किया जाता है, महत्व ज़्यादा दिया जाता है, और जो वहाँ पे रोकता है उसे नहीं। तो वो बालक अनुकरण बहुत तेजी से करता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, बंडूरा के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये CBSE से लिया गया है। CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक
सशक्त साधन है, यानी उसका सशक्त साधन क्या है। पहला करा है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए, यानी सीबीएसई की जो भागीदारिता है यानी सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए। और ये दूसरा करा है कि शिक्षकों के भार को हल्का करना, यानी जो शिक्षक का भार है उसे कम करना। और यहाँ पे तीसरा करा है रोजमर्रा के शिक्षण में होने वाले तनाव को दूर करना। और चौथा करा है हमारा कि अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करना। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। देखिए सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित जो समूह परियोजना है इसके द्वारा कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, यानी बालक किस प्रकार से सीख सकता है समाज में, उसको क्या करना है, बालक को सिखाना है। और यहाँ पे शिक्षकों को भार कम करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को पता है कि प्राथमिक स्तर पर 1:40 होता है, 1:40 छात्र पे क्या होता है, यहाँ पे एक छात्र शिक्षक होता है। और यहाँ पे रोजमर्रा के शिक्षण समाज में तनाव, यानी तनाव को दूर करना नहीं, आप उसके परिवेश से जोड़कर पढ़ाएं। अनेकता में अनेकता को संकल्पना, ये देखिए ये अलग जोड़ दिया है, ये आपका पर्यावरण से जोड़ दिया है। जबकि यहाँ पे बात किया है सीबीएसई ने कि बालकों में किस प्रकार से गतिविधि समाहित किया जाए। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आपका जो चौथा गलत है, याद रखिएगा चौथा गलत है, पहला हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए वहाँ पे समाजीकरण पूछा था, यहाँ पे समाजीकरण का अर्थ पूछा है कि समाजीकरण का अर्थ है क्या है। पहला करा है सामाजिक मापदंडों को का कठोर रूप से पालन करना, दूसरा करा है समाज में समायोजित करना, और तीसरा करा है सामाजिक मापदंडों के विरोध करना। और यहाँ पे चौथा करा है कि सामाजिक विविधता को समझना। तो राइट आंसर 11 का क्या होगा, जल्दी से बताइए 11 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। अब देखिए यहाँ अगर समाज की बात किया जाए तो ऊपर ही आप लोगों को पढ़ाया गया है कि समाज में रखे सामाजिक परिवेश को सीखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला करा है कि समाज के मापदंडों को कठोर रूप से पालन करना। देखिए कठोर रूप से पालन नहीं किया जाता है, समाज में परिवर्तन किया जा सकता है कि समाज में रखे बालक को किस प्रकार से उनका अनुकरण करके उसमें परिवर्तन होना है। ठीक है, उसके अनुरूप ढल जाना है। तो ये हमारा गलत है। दूसरा समाज में समायोजित, देखिए समाज में समायोजित यानी समाज के मापदंडों को अपनाना और उसमें किस प्रकार से रहना, यही हमारा राइट आंसर होगा। समाज के मापदंड, यहाँ पे विरोध करना नहीं है, समाज के अनुरूप आपको रहना है। और यहाँ पे सामाजिक विविधता को समझना, देखिए विविधता यानी क्या है समाज, उसको समझना नहीं, समाज में किस प्रकार से रहना है उसके अनुरूप बालक को ढालना। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12 का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 12 का ऑप्शन ये करा है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समय उसको एक साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे यहाँ पे कह रहा है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा होगा यहाँ पे कक्षा कक्ष के समय, यहाँ पे देखिए के समय उसको एक साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करें, यानी कक्षा में छोटे बच्चों को आपस में अंतः क्रिया करके प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। जिससे क्या होता है, यहाँ पे पहला करा है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, दूसरा वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सके, और तीसरा करा है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, और चौथा करा है कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। छोटे शिक्षार्थियों को अंतःक्रिया के द्वारा प्रोत्साहित करके सिखाया जाए, ये किससे संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा। 12 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, वे पढ़ने के दौरान, यहाँ पे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, यानी समाज में किस प्रकार से रहना है उसके कौशल को सीख सकें। कौशल का मतलब ये है कि प्रशिक्षण प्रक्रिया जो है किस प्रकार से आपको समाज में रहना, यानी आप एक स्थान पे रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आप दूसरे स्थान पे गए तो आपको उसके अनुरूप ढलना है, ठीक है। यही प्रक्रिया यहाँ पे क्या होती है, पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सिखाया जाता है। तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा गलत होगा, ठीक है, दूसरा गलत है, हमारा राइट आंसर चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 13 का प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है, यानी शिक्षा के संदर्भ में पूछा है। सामाजिकरण यानी शिक्षा सिखाते समय, यानी बालकों को सिखाते समय सामाजिकरण का तात्पर्य क्या है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि अपने सामाजिक मापदंड बनाना चाहिए, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है समाज में बड़ों का सम्मान करना चाहिए, चौथा कह रहा है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना चाहिए। तो राइट आंसर 13 का हमारा क्या होगा, 13 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए बात किया है हमारा क्या, शिक्षा के दौरान सामाजिकरण को किस प्रकार से बालकों में ढाला जा सकता है,
जी, ऑप्शन यही है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य, यानी शिक्षा के दौरान यानी पढ़ाते समय आप समाजीकरण का तात्पर्य क्या रखते हैं बालकों के अनुरूप। यहाँ पे पहला करा है कि समाजीकरण मापदंडों को समय सदैव अनुपालन, यानी समाज के मापदंडों को अनुपालन करना चाहिए। देखिए हमारा, देखिए यहाँ पे दंड बनाना, यहाँ पे देखिए गलत है, दूसरा तीसरा गलत है। अब हमारा फाइट जो होगा यहाँ पे पहले और यहाँ पे चौथे के रूप में होगा, ठीक है, पहले और चौथे में होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अनुपालन करने की बात क्या है, यहाँ पे अनुकूलन और समायोजन की बात क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि पहला होगा या फिर चौथा होगा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि समाजीकरण जो होता है इसमें वातावरण, सामाजिक और वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यानी उसके अनुकूलन यानी उसके अनुरूप ढलने का प्रयास करना चाहिए। और ढल कर क्या करना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, अपने को समाहित करना चाहिए, यानी उसके अनुरूप ढल जाना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न पे, देख लेते हैं क्या होगा। आज जो प्रश्न 18 रखे गए हैं, आप लोगों का टारगेट याद रखेगा 15 प्लस होगा, 15 प्लस होगा। और यहाँ पे देखिए 14 का हमारा क्या करा है, 14 का ये करा है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को समूह गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त वे भी सहायता करती है। यानी देखिए क्या सहायता करती है, दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व और यहाँ पे आक्रामकता। तो राइट आंसर 14 का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए 14 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दुश्चिंता, यानी उनमें क्या होती है, एक अलग सी मानसिक भावना उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पे सामाजिकरण, यहाँ पे देखिए क्या होता है, अतिरिक्त सामाजिकरण में सहायता मिलती है। यानी बालक को अगर गतिविधि आधारित समूह की परिचर्चा की जाती है तो समाज में, देखिए याद रखिएगा, बहुभाषिता जो क्लास होती है, बहुभाषिता, उसमें क्या होती है, बालक अनेक सांस्कृतिक धर्म जाति से आते हैं, उनकी भाषा अलग होती है। तो बालक जब वहाँ पे आप गतिविधि, समूह गतिविधि का निर्माण करेंगे तो बालक क्या होता है, आपस में चर्चा और परिचर्चा, समूह चर्चा परिचर्चा करेंगे तो उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को आसानी से सीख लेते हैं। जो सीखने का कार्य ये होता है कि अगर आप दूसरे सामाजिक धर्म से हैं तो आप दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो जो सीखा गया ज्ञान है आप दूसरे के स्थान पे स्थानांतरण करके सीख सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे, देखते हैं 15 का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 15 का ऑप्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। देखिए सामाजिकरण सबसे ज़्यादा गहन और जटिल कब होता है, पहला यहाँ पे करा है किशोरावस्था के दौरान, दूसरा करा है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, तीसरा करा है कि प्रौढ़ावस्था के दौरान, चौथा करा है व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पे देखिए 15 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। आप लोगों को पता है कि जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसे सामाजिक प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं होता है। तो शैशवावस्था तो कट गया, बाल्यावस्था जो होती है, यहाँ पे बाल्यावस्था जो होती है, आप याद रखिएगा, बाल्यावस्था में बालक समूह में रहता है, वहाँ से सीखना शुरू करता है, ठीक है। अब किशोरावस्था में क्या होता है, अपने परिवेश, अपने रहन सहन, अपने शारीरिक गुणों और अपने व्यवसाय के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित होता है कि किस प्रकार से उसे समाज में रहना है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, किशोरावस्था के दौरान, ठीक है। राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। और यहाँ पे देखिए पूर्व बाल्यावस्था नहीं होगा। और यहाँ पे व्यक्ति के पूरे जीवन में, देखिए शैशवावस्था में बालक को सामाजिक प्रक्रिया के बारे में क्या पता, समाज में क्या कैसे रहना है किसको पता, तो यहाँ पे पूरा जीवन तो गलत हो गया। और बाल्यावस्था में बालक उसे अनुकरण करता है, सीखता रहता है, लेकिन किशोरावस्था में पौड़ हो जाए, वहाँ उसकी जो सीखने की जो शक्ति होती है मैच्योर हो जाती है, उसमें वो अपने सही गलत का चुनाव कर सकता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 16 का हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 16 का प्रश्न ये करा है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि कृतिका जो है एक बच्ची है, वो अपने घर में अक्सर बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में अधिक बात करती है। इसका कारण क्या हो सकता है, पहला यहाँ पे करा है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। और यहाँ पे दूसरा करा है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। और तीसरा करा है कृतिका को अपना घर बिल्कुल भी पसंद नहीं। और चौथा करा है उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा। राइट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑप्शन फंसेगा यहाँ पे पहला, देखिए सभी लोग कैसे देखिए फंस जाते हैं। देखिए दूसरा गलत होगा हमारा, उसकी मांग को बच्चों विद्यालय में खूब खूब, यहाँ पे शिक्षकों की मांग होती है कि विद्यालय में बच्चे खूब बात करें, तो ये देखिए गलत है। तीसरा जो कह रहा है कि कृतिका को अपने घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं, किसका अपना घर पसंद नहीं, सबको अपना घर पसंद है। अब देखिए बालक जो होते हैं बच्चे पेपर में फंसते कैसे हैं, पहले और चौथे में, क्योंकि विद्यालय में हर समय बच्चों को खूब
बात करने के लिए अवसर मिलता है। देखिए अवसर दे दिया तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे अवसर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए उनके विचारों की बात किया है, ठीक है, उनके विचार क्या हैं, वो किस प्रकार से रखना चाहते हैं। अब अवसर और विचारों में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसे रखा जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग याद रखिएगा, विद्यालय में हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर नहीं मिलता, उनके विचारों को रखने का अवसर मिलता है। तो पहला गलत, चौथा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें ऑप्शन पे देख लेते हैं 17 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 17 का प्रश्न ये करा है, भारतीय समाज की बहुभाषिक। बहुभाषिक का मतलब ये है कि जो अलग अलग भाषा जो उनकी होती हैं, बोलियाँ होती हैं, अलग अलग उनकी संस्कृत होती है, उससे संबंधित है। तो भारतीय समाज की बहुभाषिक यहाँ पे विशेषता है को यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाट मार्क है, देखा जाना चाहिए। पहला यहाँ पे करा कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। दूसरा करा कि विद्यालयों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में। और यहाँ पे तीसरा करा है विद्यार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने की एक कारक के रूप में। और चौथा करा है कि शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में बाधक के रूप में। तो 17 का ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए 17 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे नीचे से बात करेंगे यहाँ पे चौथे से। देखिए बाधक नहीं होती है, आप लोगों को पता है कि जो अलग अलग जाति धर्म से आते हैं बालक, उनकी जो भाषा अलग अलग होती है, बोलियां अलग होती हैं। बालक जब आपस में बात करते हैं तो उनकी भाषा जो होती है दूसरा बालक सीख लेता है। अगर आप सिखाएंगे तो नहीं सीखता है, लेकिन बालक अपने में स्वतंत्र हो कि बालक एक दूसरे से अपनी बातों को रखते हैं अपने समवयस्कों में, तो वो आसानी से सीख लेते हैं। तो बाधक के रूप में नहीं होगा, ये गलत है। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल, देखिए जटिल अनुभव के रूप में नहीं होना चाहिए, संसाधन के रूप में होना चाहिए, तो ये हमारा गलत है। और दूसरा करा विद्यालयों को सीखने के लिए अभिप्रेरित। देखिए विद्यालयों को सीखने के लिए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे छात्र को सीखने के लिए अभिप्रेरित होना चाहिए। तो दूसरा भी गलत, राइट आंसर हमारा पहला होगा। आप प्रश्नों को पहले गलत, जो अगर सही कह रहा है ढूंढने के लिए तो आप गलत प्रश्नों को ढूंढिए, तो सही प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 18 प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। देखिए बालक की जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है कब प्रारंभ होती है, जन्म के 3 वर्ष के बाद, जन्म से ही, यहाँ पे किशोरावस्था में, यहाँ पे वयस्क होने के बाद। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए सामाजिकरण, बात यहाँ पे क्या है, सामाजिकरण की बात किया है कि कब प्रारंभ होती है बालकों में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। ये आप लोगों के लिए इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। आप लोगों के उत्तर कल बताए जाएंगे कि कितने लोगों का उत्तर सही आया है 18 का, और आप लोगों के नाम और कमेंट कल के क्लास में बताया जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, 18 का ऑप्शन जो है इसका उत्तर आप लोग दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो देखने के बाद, क्लास देखने के बाद क्या करिए, जैसे ही लाइव क्लास खत्म होती है आप अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए या फिर डाउनलोड कर लीजिए। इसको बार बार देखिए, क्योंकि सामाजिकरण से आप लोगों को 3 नंबर का मिलेगा, याद रखिएगा 3 नंबर कहीं नहीं गया है। सामाजिकरण से आप लोग हर पेपर उठा के देख लीजिए पिछले वर्ष का, सामाजिकरण से आप लोगों को 3 से 4 नंबर, हमने तो 3 ही बताया है, लगभग 4 नंबर तक आते हैं। तो इसका राइट आंसर 18 का आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। जन्म के 3 वर्ष के बाद होता है सामाजिकरण प्रक्रिया, जन्म के समय से ही होता है, या फिर किशोरावस्था में होता है, या फिर यहाँ पे वयस्क होने के बाद होता है। तो 18 का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा, और बता दें कि नीचे उत्तर दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आप लोगों से आशा यही करते हैं कि देखने के बाद आप जरूर चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें हमारे चैनल से। और जो भी शिक्षा प्रक्रिया हमारे द्वारा दी जा रही है आप लोगों को अगर अच्छे लग रहे हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे और कितने अच्छे थे, और अपना अनुभव जरूर साझा करिए, ठीक है। और अपना क्या करिए, कमेंट बॉक्स में अपना आज का 18 का उत्तर जरूर बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। और सब्सक्राइब तो मत करिए, बार बार करें। और जो लोग जाने से पहले क्या करिए, लाइक कर दीजिए, कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।